मैक की प्रॉपर्टीज क्या हैं? इट कंडेंसेस अ वेरिएबल लेंथ मैसेज m, श्रिंक कर देता है, यानी जब भी आप किसी मैसेज के ऊपर किसी की और किसी साइफर को या किसी एल्गो को अप्लाई करेंगे, रिजल्टेंट जो मैक आएगा वो कंडेंस्ड होगा। हमने अभी बात की थी 128 बिट वर्सेस 2 MB ऑफ डेटा एज एन एग्जांपल, एंड इट यूजेस अ की, shared secret key, and it is a fixed size authenticator, यानी जो output है that is always a fixed size, and there is a many to one function. many to one function का मतलब ये है कि अगर तो आप encryption algorithm को ही use कर लेंगे यहाँ पे CBC को, तो there is a chance that many messages have same MAC, और अगर आप कोई स्पेशलाइज्ड एल्गो यूज करेंगे तो वो इसी चीज को तो अवॉइड करेगा, जो कि हमने आगे पढ़ना है अभी। बट मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड्स, they do not use specialized algorithms, they usually use the same cyclic block ciphers to produce these MACs using key, and there is a chance that multiple messages may end up having the same MAC. बट ये जो पॉसिबिलिटी है ये इसको अचीव करना इंतहाई डिफिकल्ट होना चाहिए, तभी आप उस मैक को यूज करेंगे। सो एक मफरूज़ा ये है कि आपने जो भी मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड एल्गोरिदम बनाना है यूजिंग सिमेट्रिक साइफर्स, उसको इस चीज़ का लिहाज रखना है कि मल्टीपल मैसेजेस की भले सेम अशकाल निकल आए, लेकिन उन सेम अशकाल को कैलकुलेट करने में भी बहुत टाइम लगे और बहुत कॉस्ट आ जाए। So symmetric ciphers for MAC use होते हैं, can use any block cipher in chaining mode and use final block as MAC. इसकी जो practical form है वो DAA है। If you use DAA for integrity of the data और message authentication, तो अगर आपने ये काम दोनों लेने हैं तो DAA से आप ले लें। DAA एल्गोरिदम एक्चुअली डैश को यूज करता है, और करता ये है कि ये मैसेज को इनक्रिप्ट करता है यूजिंग डैश इन CBC मोड एंड सेंड्स जस्ट द फाइनल ब्लॉक एज द मैक। सारे ब्लॉक्स की आउटपुट नहीं सेंड की जाती, सिर्फ आखिरी ब्लॉक जो है उसकी आउटपुट को एज मैक सेंड कर दिया जाता है। बट फाइनल मैक इज नाउ टू स्मॉल फॉर सिक्योरिटी, इट इज रिवर्सिबल एंड दैट इज व्हाई इट वाज रिटायर्ड इन 2008 and different messages may have same MACs. इसका कोई लिहाज इस एल्गोरिदम को बनाने वाले ने इसमें नहीं रखा हुआ। So this is an approach to calculate message authentication code, but is it secure? Is it viable? The answer is no. दूसरी चीज है हमारे पास एक बिल्कुल अलग थलग काइंड ऑफ मैथमेटिक्स। This is called hash function, a different breed of technology when it comes to cryptography. काम इसका भी वही है, it condenses arbitrary message to the fixed size, इसने भी वही करना है। यानी अगर आपने एक मैसेज m इनपुट किया है किसी हैश फंक्शन में, हैश एल्गोरिदम में, तो वो रिजल्ट में आपको एक स्मॉल h यानी हैश वैल्यू देगा। This is just like that code which you can send along the message, and receiver will similarly calculate the hash value of the message, and if code is equal then the message is not tampered. Hash function के अंदर जो फर्क है वो ये है कि ये कीलेस होता है, ये की के बगैर वर्क करता है। So hash algorithm is used to detect changes to the message and can be used in various ways with the message. Usually we use it as a digital signature or a verification number against an electronic message. So hash functions are usually public and they do not use key. इसका मतलब ये है कि आपने भी hash algorithm सीख लेना है, मैंने भी hash algorithm सीख लेना है, और जो भी डेटा आप सेंड करेंगे आप उस एल्गोरिदम से उसका हैश कैलकुलेट करेंगे विदाउट यूजिंग एनी की,
और मेरे पास भी उस एल्गोरिदम की नॉलेज है, मैं भी उस एल्गोरिदम से रिसीव मैसेज का हैश कैलकुलेट करके देख लूंगा जो आपने भेजा है और जो मैंने भेजा है वो इक्वल है या नहीं। सो हैश फंक्शन अकेला यूज करने में फवायद क्या है, नुकसानात क्या है, उस पर बात कर लेते हैं अभी। तो आप यहाँ देखिए कि हैश फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है। एक मैसेज था, उस मैसेज को आपने एज इट इज पास ऑन कर दिया। हो सकता है यहाँ पे आपने एनक्रिप्शन की हो, और या ये मैसेज ऑलरेडी इनक्रिप्टेड हो आपके पास, इससे पहले इसके ऊपर एनक्रिप्शन का अमल हो चुका हुआ हो, whatever the case is. So let's assume we have a ciphered message. Ciphered message को आपने as it is रखा, this is my message, और इस ciphered message को आप hash function में से गुजारेंगे और उस hash function की जो आउटपुट निकलेगी which is a code, उस कोड को आप एनक्रिप्ट कर रहे हैं अपनी ही प्राइवेट की से। आप इसको हज़फ भी कर सकते हैं, एज्यूम ये नहीं हुआ। सो वट एवर यू गॉट द कोड, यू आर अपेंडिंग दैट कोड हियर along with it and you are sending it across. यहाँ पे मैसेज भी मिल गया है और उसके साथ जो कोड भेजा गया था वो भी मिल गया है। अब रिसीवर ने इस मैसेज का अपने पास हैश कैलकुलेट करना है, उसके पास एक कोड प्रोड्यूस होगा। Look here, there is no key, this is just algo which is working. Algo must be same on both sides. ये दोनों चीजें must be equal. और उससे जो वैल्यू निकली उसको कंपेयर कर लिया जाएगा। लेट्स assume it is not there. उसको कंपेयर कर लिया जाएगा with the received code. So if both are equal, then the message is verified. If there is difference, the message is not verified. इसके अंदर क्या लूप होल है? अगर हम सिर्फ हैश फंक्शन को यूज करें तो इसमें क्या लूप होल है? पहली बात तो ये है कि जो हैश एल्गोरिदम है, वी मस्ट बिलीव इन इट कि इसने जो हैश वैल्यू कैलकुलेट की है दैट इज यूनिक एंड इट विल रिमेन यूनिक फॉर दिस मैसेज इनपुट। जब मैसेज की इनपुट बदलेगी तो हैश बदलेगा, मैसेज की इनपुट सेम होगी तो हैश भी सेम होगा। बिलीव इन दिस एल्गोरिथम। हम इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी देखेंगे अभी, बट फॉर नाउ दिस इज अ ब्लैक बॉक्स फॉर अस। सो assume that this black box is capable enough in producing trustworthy codes. बट इवन देन अगर ये कोड ट्रस्टवर्दी हैं तो क्या ये जो मैसेज इंटेग्रिटी का आर्किटेक्चर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये सिक्योर है? डू यू फाइंड एनी लूप होल इन इट? मैसेज एज इट इज गया, उसका हैश कैलकुलेट किया यूजिंग हैश एल्गो विदाउट एनी की, कोड निकला, कोड रखा साथ में। रिसीवर ने मैसेज का अपनी तरफ हैश कैलकुलेट किया विदाउट एनी की, और जो मैसेज उसको रिसीव हुआ कोड वो कंपेयर किया, एंड दैट इज इट। क्या ये मैसेज ऑथेंटिकेशन का जो इस वक्त एक ब्लॉक डायग्राम है ये सिक्योर है? क्या इसमें कोई लूप होल लगता है आपको? Is there any loophole in it? Not so far is the answer. अच्छा, देखिए मैसेज यहाँ पे हमारे पास कंटेनर है जिसमें हमने मैसेज सेंड करना है। इस कंटेनर के अंदर हमने
यहाँ पे मैसेज रख दिया। फिर हमने इस मैसेज का हैश एल्गोरिदम से, अभी तो हमने ये भी पढ़ना है हैश एल्गोरिदम कैसे वर्क करते हैं, क्योंकि ये एनक्रिप्शन एल्गोज नहीं है, ये वेरिएबल इनपुट लेते हैं और फिक्स्ड आउटपुट देते हैं। ये इनका खासा है, वेरिएबल इनपुट फिक्स्ड आउटपुट। अब यहाँ पे जो फिक्स्ड आउटपुट निकलेगी दैट इज कॉल्ड द हैश। ये हैश जो है ये हम यहाँ रख देंगे। दिस थिंग विल रीच द अदर एंड। अब अदर एंड ने क्या करना है, उसने इसमें से ये जो मैसेज एम है इसको निकालना है, अपने पास हैश एल्गो से गुजारना है। हैश एल्गो अगर इधर ए यूज हो रहा है तो इसका हैश एल्गोरिदम भी ए ही होना चाहिए। क्या ये कोई सीक्रेट बात है? दिस इज नॉट दैट सीक्रेट, दिस इज समथिंग विच इज पब्लिकली नोन बाय एनीबॉडी। और इसके नतीजे में हमारे पास यहाँ पे एक हैश वैल्यू कैलकुलेट होगी रिसीव्ड मैसेज की, और एक हैश वैल्यू साथ में भी आई हुई है। हम इसको निकालेंगे यहाँ पे और हम इन दोनों का इक्वलिटी चेक कर लेंगे। अगर इक्वल है तो मैसेज वेरीफाइड है। यही वो सारी बात है जो हमने अभी की है। एज्यूम कीजिए कि इस मैसेज को रास्ते में मैन इन द मिडिल पकड़ लेता है, और मैन इन द मिडिल क्या करता है कि वो एक मैसेज का हैश कैलकुलेट करता है, एक नए मैसेज का। दिस मैसेज वाज हायर पर्सन ए, वेयरएज यहां पे वो मैसेज बनाता है फायर पर्सन ए। हायर पर्सन ए इस मैसेज का हैश कैलकुलेट किया, एच वैल्यू बनी, साथ में चली गई। हायर पर्सन ए को हैश से गुजारा और उसी का हैश साथ में आया हुआ था, इक्वालिटी चेक पास हुआ, ओके हो गया। लेकिन व्हाट इफ वो मैसेज को कर दे फायर पर्सन ए और उसका हैश कैलकुलेट करके विद द सेम एल्गोरिदम यहां पे रख दे, और इस शख्स को ये मैसेज रिसीव हो, यानी यहाँ पे ऑल्टरेशन हो के ये वाला मैसेज रिसीव हो। उसने सिंपली क्या करना है, उसने मैसेज को हैश एल्गोरिदम से गुजारना है, जो भी हैश निकलेगा वो रिसीव्ड हैश से कंपेयर करना है। तो इस दफा जो वैल्यू है वो है फायर पर्सन ए, और मैन इन द मिडल ने उस फायर पर्सन ए वैल्यू का ठीक ठीक हैश कैलकुलेट किया है विद द सेम एल्गोरिदम एच। तो इसका भी फायर पर्सन ए पर हैश कैलकुलेट जब किया जाएगा वो सेम ही निकलेगा इसके मुकाबले में, तो वैलिडेट हो जाएगा मैसेज लो। और यहाँ पर अगर इस मैसेज को एक्सेप्ट कर लिया गया तो पर्सन ए हायर होने की बजाय फायर हो जाएगा। मेक सेंस? So hash function alone is temporable, is not secure. Alone hash function, क्योंकि कोई भी शख्स उस हैश फंक्शन से नए मैसेज का हैश कैलकुलेट करके आपको भेज दे तो आपका तो टैली हो जाएगा, बट हाउ डिड यू मेक श्योर कि ये वही मैसेज है जो भेजने वाले ने भेजा था? तो ओरिजिन ऑथेंटिकेशन नहीं हो रही। You are not able to understand the origin of the message. Origin authentication का क्या करें? That is not there. तो इस अकेले हैश फंक्शन को इसीलिए यूज नहीं किया जाता, इसके साथ डिजिटल सिग्नेचर कंबाइन कर दिया जाता है। व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर? वो ये चीज थी कि हैश से जो भी वैल्यू निकली उसको एनक्रिप्ट किया गया यूजिंग माय प्राइवेट की। अब मैंने अपनी प्राइवेट की से जब इसको एनक्रिप्ट कर दिया है तो मेरी प्राइवेट की तो अब किसी और के पास नहीं है, मैन इन द मिडिल के पास। अब वो अगर डेटा में टेम्परिंग करेगा तो वो ये प्राइवेट की कहां से लाएगा जिससे उस डेटा को वो एनक्रिप्ट करे? सो इस फीचर का, इस इजाफी अमल को ऐड कर देने से हमने अपने हैश एल्गोरिदम को
सिक्योर कर लिया फ्रॉम मैन इन द मिडल, एंड दिस इज कॉल्ड सिग्नेचर, जो मैंने अपनी प्राइवेट की से किया है, और रिसीवर जो है वो मेरी पब्लिक की से डिकोड कर रहा है। दिस इज signature verification. So we are not just verifying the hash, rather we are verifying the received hash out after passing it from a signature verification algorithm. So verified hash को compare कर रहे हैं calculated hash के साथ. It's not just any hash. I hope you understand so far कि हमने मैक के बारे में बात की है, और हमने हैश के बारे में बात की है, और हमने हैश प्लस सिग्नेचर के बारे में बात की है। व्हाट इज मैक? मैक इज यूजिंग एन्क्रिप्शन फॉर ऑथेंटिकेशन। What is hash? Fixed value against variable input, while making sure that if the input changes, the output changes. Hash plus signature ultimately allows you to start using hashing for message authentication purposes. लेकिन बात वही है, आप इसमें जब सिग्नेचर ले आए हैं तो आप पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को फिर ड्रैग कर लाए हैं, और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को हम बल्क डेटा पे यूज नहीं कर सकते। अगेन दिस मॉडल इज ओके फॉर वंस इन अ ब्लू मून काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन, बट दिस इज नॉट ओके फॉर बल्क ट्रांजैक्शन। तो फिर क्या करें? मैक पे चले जाएं वापस, क्योंकि मैक जो है वो की का इस्तेमाल करता है, और की दोनों अतराफ सेम होगी तो वेरिफिकेशन होगी, लिहाजा मैन इन द मिडिल किक आउट हो जाएगा। मैक में मैन इन द मिडिल नहीं आ सकता, हैश में मैन इन द मिडिल आ सकता है। हैश प्लस सिग्नेचर कर दें तो मैन इन द मिडिल नहीं आ सकता, लेकिन ये सीपीयू पर लोड डालता है। अभी तक की जितनी बात हमने की है, डू यू अंडरस्टैंड दैट?